बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये हमारी क्लास नंबर 3 है। आज पहले 2 क्लासेस हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्लास नंबर 1 में अपनी शर्ट का तारुफ़ करवाया था कि शर्ट किस तरह से कटिंग होती है और उसमें कौन कौन से साइज़ हमें चाहिए होते हैं। क्लास नंबर 2 में हमने आपको बेसिक गले बताए हैं। ये जो क्लासेस हैं हमारी, जो 5 क्लासें हमारी, इस तरह के चार्ट के ऊपर हम ये पूरा ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से चाहिए होती है। ठीक है, साइज़ेस क्या क्या होते हैं और किस तरह से हमें साइज़ लगाने होते हैं। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह जैसे ही हम अपनी उस पे आएंगे, फैब्रिक पे आएंगे, तो फिर साथ साथ आपको समझाते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आज की जो तीसरी क्लास है वो हमारी बाजू के बारे में है कि बाजू हमारे जो हैं वो किस तरह से कटते हैं और किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, बाजू हमारा कुछ इस तरह से दिखता है जब हमने काटा हुआ होता है और वो खुला पड़ा हुआ होता है। ये हमारा टोटल कंधा है इसमें। अच्छा, ये स्मॉल साइज़ पे ही मैं आपको बता रही हूँ, जो स्मॉल साइज़ बनता है हमारे पास उसी में मैं आपको बता रही हूँ। बाकी ये अपने साइज़ के ऊपर होता है, लेकिन जो बेसिक कटिंग है वो हमने किसी ना किसी साइज़ के ऊपर ही बतानी होती है। तो ये मैं आपको स्मॉल साइज़ पे बता रही हूँ। अच्छा, इसमें ये होता है कि जी हमारे पास सबसे पहले हमने ये अपनी फुल लेंथ हमें चाहिए होती है बाजू की। ठीक है, 21 होती है, 22 होती है, 23 होती है, वो अपनी बॉडी के हिसाब से होती है। वो सब चीज़ें आपको जब हम फैब्रिक पे जाएंगे तो साइज़ लेना बताएंगे, फिर उसमें ये चीज़ें सारी बताई जाएंगी। अभी जो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ये चीज़ बता रही हूँ कि जैसे हमारे पास 21 इंच का बाजू है, बाजू की कटिंग करनी है। सबसे पहले हमें अपना बाजू की लेंथ लेनी है, जो कि हमारी बॉडी की लेंथ होगी। 21 है तो 2 इंच का हमने दबाव रखना है। तो वो हमारे पास ये 2 साइज़ ये वाले होने चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास मोरी का साइज़ होना चाहिए, जो कि ये लिखा हुआ है। टोटल अगर गोल घुमा के हम लेंगे यहाँ से तो 10 इंच का होगा, और फिर हमें हाफ़ लगाना होता है जो 5 इंच का है, वो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद जी हमारे पास जो निशान होता है वो ये वाला निशान होता है, जो हमारे ये फुल कपड़े को बीच में से निकालना होता है इसकी शेप देने के लिए। वो 3.5 इंच लंबा होता है। 4 इंच की हमारी ये जगह होती है, जैसे कि 2 इंच की ये जगह होती है तो 2 इंच की यहाँ से, और ये टोटल 4 इंच की जगह होती है जहाँ से हमने शेप लेनी होती है इसकी। और 2 इंच का मार्जिन हमारा साइड पे रखा जाता है। तो कुछ इस तरह से बाजू हमारा जो है ना वो फुल दिखता है। ठीक है, अब इसमें भी क्योंकि 14 इंच का अगर हमारा मोंडा आया, आर्मोल आया, तो फिर उसमें 2 इंच की हमने लूजिंग लाजमी डालनी है, जिसमें हमारे पास 7 इंच तो ये तैयार है, 2 इंच की लूजिंग है ये वाली। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फुल बाजू। लेकिन जब इसकी कटिंग करते हुए हमें जो निशान चाहिए होते हैं, ये तो हमें बॉडी से चाहिए या आपकी कमीज़ से हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ तो इस वाले बाजू पर, ये वाला ही बाजू हमारे पास हमने इसको कटिंग फॉर्म में रखा हुआ है या स्टिचिंग फॉर्म में रखा है, जैसे हम लोग स्टिच करते हैं बाजू को, तो यहाँ से फिर हमारी कमीज़ के साथ वो जोड़ता है बाजू। तो ये वाला बाजू जो है हमारा 18 इंच का है, 3/4 बाजू है ये। ठीक है, इसकी 18 इंच लेंथ है इस बाजू की, और इसकी जो है वो 2 इंच वही रखी जाएगी हमारी, जो इसमें डलती है नीचे का जो दबाव होता है जिसको हमने मोड़ना होता है, वो ये वाला दबाव है। 5 इंच की ही मोरी इस पे रखी जाएगी। ठीक है, नीचे की साइड पे 3.5 इंच की वो ये वाला, ये जैसे हमारा चकोर कपड़ा होता है, तो फिर इसमें से हमने ये यूँ करके यहाँ से 2 इंच का ये निशान लगा के, और फिर ये जाना होता है नीचे की साइड पे ना, ये चीज़, ये शेप दे के जाना होता है। ये तो अभी तो मैंने सीधा लगाया हुआ है, लेकिन इसकी शेप दी जाती है। 3.5 इंच पे ये गहराई जाती है, और 7 इंच जो है वो हमारा यूँ मुंडा रखा जाता है, ये चीज़ ना जो हमारे यहाँ पे आती है। तो ये चीज़ है, और दबाव इसका रखा जाएगा बीच में 1 इंच का इस जगह पे आ गया, और 1 इंच का हमारा दूसरी जगह पे आ गया। ये हमारा 1 फोल्ड है। अच्छा जी, ये हमारा 3/4 बाजू हो गया। फिर इसी तरह हमारा हाफ बाजू बनता है। एक हमारे पास हाफ बाजू बनता है जो कि नहीं चलता है, ज़्यादातर तो हमारे पास फुल ही बाजू चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही कुर्ते वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ बनती है तो उसमें 3/4 भी बनता है, फुल भी बनता है। बच्चियाँ हैं वो ज़्यादातर 3/4 पहनना पसंद करती हैं। इसमें ये होता है कि हाफ बाजू बहुत कम बन रहा है, अभी दोबारा फैशन में आ गया लहंगा पे, लहंगा की जो कुर्ती है उस पर, या हमारे ब्लाउज़ वगैरह पे बन रहा है। तो इसलिए मैं दोबारा से इसका तारुफ़ करवा रही हूँ कि ये भी एक बाजू बनता है, वरना अभी बीच में तो बिल्कुल आउट हो चुका हुआ था। अच्छा, इसमें ये होता है कि सेम साइज़ हमारे पास ये स्मॉल ही होगा। ठीक है, बनाएंगे इसको भी हम स्मॉल साइज़ का ही, लेकिन इसमें क्या फ़र्क आएगा,
इसमें ये फ़र्क आएगा कि अगर हमारे पास 7 इंच का मोंडा है तो जैसे ही हमारा आधा बाजू जाता है तो उसमें हमारा मोंडा छोटा हो जाता है, साइज़ यही वाला होगा, लेकिन इसमें हम हाफ इंच कम कर देंगे। उसकी वजह ये होती है कि छोटा बाजू होता है और इसमें खिंचाव का मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता, फुल होता जाएगा तो हमारी इन जगहों से भी फंसता है, इन जगहों से भी बाजू फंसता है इस तरह से। लेकिन जब हमारे पास हाफ होगा वो यहाँ पे होगा तो इसमें इतनी ज़्यादा वो चीज़ नहीं होती जो फंसने की होती है। इसमें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि समझ आएगी आपको। तो फिर यहाँ से ना वो लूज़ लूज़ सा लटकता है, इसलिए हमें यहाँ से फिट रखना ज़रूरी होता है और पूरा हाफ इंच हम यहाँ से कम रखते हैं, जिसको कि मोंडे की हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। ये वाला जो निशान है हमारा 6.5 इंच का, वो ये वाला निशान है। ये जब हम आपको शर्ट पे कपड़े पे बनाएंगे तो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। और इसकी जो गहराई है यहाँ से वो हमने 4 इंच रखनी है। जैसे कि हमने यहाँ से 3.5 रखी है जो कि फुल बाजू की है, लेकिन यहाँ से हमने इसको 4 इंच रखना है। ये जो हमारा कपड़ा है ना, ये हमारा 4 इंच पे उतरेगा, ये वाली जो शेप है। 2 इंच तो ये रखा ही जाएगा, ये जो हमारे पास निशान है, लेकिन ये जो गहराई हमारी जानी है ना, ये हमारी यहाँ से 4 इंच पे जाएगी, तो जाके हमारी कमीज़ का कंधा कंप्लीट पूरा आएगा। हाफ इंच हमने यहाँ से तो कम कर दिया, लेकिन हमने यहाँ से आधा इंच बढ़ा दिया। वो इस वजह से कि हमारी ये वाली जो निशान होता है आर्म होल का, ये पूरा आना चाहिए हमारा, जो 6.5 इंच का है। ठीक हो गया। इसके बाद 9 इंच की लेंथ है हमारे पास बाजू की। 9 तो बनती है, आप चाहें तो इसको 10 भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको 8 भी बना सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं, वो अब आपके साइज़ के ऊपर है। अच्छा, जैसे ही हमारा बाजू आधा हो जाएगा तो फिर हमारी मोरी भी बढ़ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे 6 इंच लिखी हुई है। ये रफली सा एक निशान है, ये कोई साइज़ नहीं है, ये स्मॉल साइज़ के हिसाब से जिससे बनाते हैं वैसे बता रही हूँ। और अगर हमने कोई फैब्रिक काट रहे हैं किसी का साइज़ लेके, कोई क्लाइंट है या घर का कोई फैब्रिक है या अपना आपका फैब्रिक है, तो उसमें आप अपनी बॉडी का साइज़ लोगे, वो फिर अलग चीज़ है। यहाँ से जब आता है, यहाँ से कम होता है, यहाँ से थोड़ा बढ़ जाएगा और फिर यहाँ से बाजू आके हमारा मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आता है हमारा, इस वजह से ये मैंने चेंज का रखा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताया जा रहा है इस चार्ट पेपर पे कि आपको बाजू काटने के लिए कौन कौन से साइज़ेस कैसे कैसे चाहिए, और साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि निशान लगते हैं। देखिए, इसका तारुफ आपके पास होगा, हमारे जो हम चार्ट पे आपको बना के बता रहे हैं, ड्रॉ करके समझाने का मतलब आपको सिर्फ इतना सा है, इसको सीखें, लेकिन इसकी बुनियादी बातें पहले आप सीखें। ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जा रही हैं। इसके अलावा भी बनता है, मतलब अगर हमारा फुल बाजू बना, 3/4 बना, फिर जैसे मिनी 3/4 बनता है, फिर हाफ है, फिर मिनी स्लीव्स हैं, फिर स्लीवलेस है, और फिर इसी के अंदर हमारे सारे डिज़ाइन बनते हैं। कोई भी डिज़ाइनिंग हमने करनी है, बाजू के आगे हमने कफ लगाना है, हमने इधर से करना है, हमने वो एक बाजू और चलता है, मैं वो बताती हूँ आपको कि हमारे पास वो फिटिंग वाला बाजू चलता है। ठीक है, इसमें सब कुछ ख़त्म करते हैं हम लोग, और बाजू की लेंथ भी हम ख़त्म करते हैं। इसमें फ़र्ज़ करें कि हमारे पास बाजू की लेंथ अगर हमारी 22 इंच आ रही है फुल बाजू की, तो इसमें हमने मार्जिन जो है वो 2 इंच ही रखना है टर्निंग का, और फिर ये बटन्स वाले बाजू बनते हैं वो आगे से, वो एक अलग चीज़ है। फिर वो यहाँ पे स्लिट खुलती है, यहाँ पे हमारा बटन बनता है, फिर यहाँ पे स्टिच होके वो फिटिंग वाली चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाके बताई जाएंगी, जब इसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको बाजू में हम क्या क्या बना सकते हैं। ये जो बाजू हैं हमने पहले जो आपको बताई, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो बेसिक स्लीव्स बनती हैं, जिनसे हम सीखते हैं, जैसे कुर्ता स्टाइल हो गया, आम नॉर्मल सा बाजू हो गया। ठीक है, बार बार आपसे ये गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को हमारे जो है वो आप सीखने के साथ साथ इसको समझें। हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि बेसिक जो है स्टिचिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, और हम जब काटने बैठते हैं तो इससे पहले हमारे जहन में होना चाहिए कि हमने बाजू काटने हैं तो हमने कौन कौन से साइज़ेस लेने हैं और हमें बाजू बनाने कितने हैं, फिर उसके बाद रख के उसकी कटिंग होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को हमारी समझें जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। ये एक छोटी सी कोशिश है, जो चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी में पूरी में की है वो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन भाई बच्चियों को सिखाऊँ अच्छे तरीके से, और आप लोगों का ताउन होगा, आप लोग पसंद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे भी ये प्लान चलता रहेगा। इसको पूरा मैं मतलब पूरी स्टिचिंग में है, ये 1 महीने से आपको
तकरीबन 40 दिन में, 30 से 40 दिन में इंशाल्लाह मुकम्मल सिलाई आ जाएगी। अभी हमारे 11 प्रोग्राम जो हैं वो इसी तरह से रिकॉर्ड होंगे जो चार्ट पे, दैन बीच में मशीन की आपको सारी डीलिंग बताई जाएगी, एनजी टेप्स वगैरह हैं, निशान लेना, कैसे बॉडी से निशान लेना है, कपड़े की क्वालिटी बताई जाएगी, कपड़े को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, ये नेक्स्ट आपको बताया जाएगा। तो मुझे इजाज़त दें जी, दुआओं में याद रखें और अस्सलाम वालेकुम।